आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल पर पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज महाभारतम ग्रंथ के वन पर्व से 16वें से 19वें अध्याय से कुछ कड़ियाँ लेकर आई हूँ। इन कड़ियों के अंतर्गत दुर्योधन का राज्य से मोह भंग क्यों हुआ, कर्ण ने अन्न न खाने का प्रण क्यों लिया, अर्जुन को परास्त करने और मारने का प्रण क्यों लिया और दान देने का प्रण क्यों लिया। ऐसा प्रण क्यों लिया कि कोई भी उससे कुछ मांगने आएगा तो वो कभी मना नहीं करेगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें वन पर्व के 16वें से 19वें अध्याय के बीच में मिलते हैं। बंधुओं, हमने ये सबने तो शुरू से सुना है कि कर्ण बहुत दानवीर था, वो अर्जुन का प्रतिद्वंदी था। दानवीर रूप में कर्ण को इसलिए जाना क्योंकि युद्ध के समय उसके दानवीर होने का जो स्वरूप सामने आया उससे हमने जाना। परंतु वो ऐसा क्यों था, ये जानने को मिलता है हमें इस महाभारत ग्रंथ के वन पर्व के 16वें से 19वें अध्याय को पढ़ने पर। पांडवों का वनवास का जब 12वां वर्ष चल रहा था, पांडव पुनः द्वैत वन में आकर सरस्वती नदी के तट पर निवास करते हुए द्वैत वन में आकर जो द्वैत सरोवर था बहुत ही सुंदर, वहां निवास करने लगे थे। दुर्योधन को किसी ब्राह्मण के द्वारा उनके बारे में जानकारी मिली। दुर्योधन उनकी दुर्दशा देखने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए अपनी सेना के साथ द्वैत वन की ओर चल दिया। वहां जब पहुंचा तो गंधर्वों ने उस पर आक्रमण कर दिया। गंधर्वों से युद्ध करके कर्ण परास्त हो गया और कर्ण वहां से भाग गया। उसके बाद दुर्योधन से युद्ध हुआ। दुर्योधन दुशासन सहित गंधर्वों ने सबको बंदी बना लिया। जब यह खबर पांडवों को मिली तो युधिष्ठिर ने आदेश दिया अपने भाइयों को कि गंधर्वों से दुर्योधन दुशासन आदि को छुड़ाया जाए, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हैं, हमारे घर के झगड़े हैं और इसमें दूसरा कोई हमारे बंधु बांधवों को कैदी बनाकर ले जाए, ये हमारे लिए अपमान का विषय है। युधिष्ठिर के ऐसा आदेश देने पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने जाकर युद्ध किया और क्योंकि उनके पास और भी सेना थी, इतने वर्षों में उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे, बहुत विद्याएं सीखी थी, इसलिए वनवास के दौरान पांडव युद्ध कला में और निपुण हो चुके थे। तो जब उन्होंने युद्ध किया, गंधर्व हार गए। चित्रसेन को अर्जुन ने पकड़ा और उनसे कहा कि आपको हमारे भाइयों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए था। तब चित्रसेन ने युधिष्ठिर के सामने अर्जुन से हंसते हुए कहा कि ये आप लोगों की दुर्दशा देखने आया था, द्रौपदी सहित आप लोगों की दुर्दशा देखने आया था, और मैं अपने मित्र के ऊपर हंसने वाले को कैसे छोड़ देता, क्योंकि चित्रसेन अर्जुन के मित्र थे। युधिष्ठिर ने चित्रसेन को मुक्त करने का आदेश दे दिया और दुर्योधन को भी मुक्त कर दिया। परंतु इस अपमान से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और वो कुछ दूरी पर जाकर, या कहें कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर आमरण अनशन पर बैठ गया और उसने यह कहा कि इतने अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। दुशासन से कहा कि मैं राज्याभिषेक कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम राज्य को भोगो, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। शकुनी ने, कर्ण ने, दुशासन ने, सबने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन किसी प्रकार से भी उठने को तैयार नहीं हुआ। तब कर्ण ने बहुत अथक प्रयासों के बाद दुर्योधन को उठाया, अपने सीने से लगाया और वो जिस उसमें था, चिंता में था, शोक में था, उसको थोड़ा बाहर लाया और दुर्योधन से कहा कि तुम इस राज्य के राजा हो, पांडव तुम्हारे राज्य में निवास कर रहे हैं, तुम्हारे राज्य में जो वन आता है उसके अंतर्गत निवास कर रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारी प्रजा हैं और राजा की
सुरक्षा करना प्रजा का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। इसलिए अगर उन्होंने तुम्हें चित्रसेन से मुक्त करा लिया है तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। इसलिए तुम सुखपूर्वक राज्य को भोगो। यदि मर जाओगे तो अपने शत्रुओं से कैसे लड़ोगे? लड़ने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। ये सारी बातें करने पर भी जब कर्ण दुर्योधन को बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाया, तब कर्ण ने प्रण लिया कि ठीक है, अगर तुम्हें अर्जुन के बाहुबल से डर है, भय है, अर्जुन से परास्त होने का भय है, पराक्रम देखकर तुमको भय हो गया है, तो मैं सच्ची प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य परास्त करूँगा, परास्त करके मार डालूँगा। जब तक अर्जुन मेरे हाथ से नहीं मारा जाता, तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊँगा, जल सिंचन से उत्पन्न पवित्र अन्न नहीं खाऊँगा, असुर व्रत धारण नहीं करूँगा, अर्थात क्रूरता आदि नहीं करूँगा, किसी के भी कुछ भी मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूँगा। अर्थात मैं किसी के भी मांगने पर उसे मना नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरे पास नहीं है, मैं अंत समय तक दान करूँगा। ये वर्णन वन पर्व के 19वें अध्याय में आता है। यहाँ पर प्रण लिए थे इस प्रकार के कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए और दुर्योधन को शोक और चिंता से बाहर लाने के लिए। तो बंधुओं, आगे और बहुत सारी इसी प्रकार की कड़ियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।